अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसाइड अबू तालिब फ्रॉम मेवात हरियाणा। मैं फिर हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक ये है वाई फॉरएवर। हर एक इंसान परेशान है, टेंशन में है कि मैं फॉरएवर ही क्यों करूँ। क्या फॉरएवर मुझे सब कुछ दे सकता है? क्या फॉरएवर मुझे हर वो चीज़ दे सकता है जो मुझे लाइफ में चाहिए? क्या फॉरएवर में सारी चीज़ें मौजूद हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा इसको देखना है, अच्छे से देखना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये है, आपको पेन और डायरी के साथ ही बैठना है। अभी अगर आपने पेन और डायरी नहीं ली है तो आप जल्दी से जाइए, पहले आप पेन और डायरी उठाइए और उसके बाद आप वीडियो को सुनिए ध्यान से और देखिए और लिखिए। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है कि हमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको। जाहिर बात है, एक इंसान लाखों रुपया कमा रहा है लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। हाँ, अपने पैसों से अपना इलाज तो करवा सकता है, लेकिन वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। वो बेड पर पड़ा रहेगा, वो बिस्तरों में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पास सेहत नहीं है। फॉरएवर आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो आपको प्रोडक्ट देता है, और आप उन प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी सेहत को अच्छी और हेल्थी रख सकते हैं। नंबर 2, पॉइंट नंबर लिखें 2, क्या है कि इन प्रोडक्ट को यूज़ करके आप अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ और एक गुडनेस आप उनको दे सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है। तीसरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप आलिम हैं तो आप इमामत कर रहे हैं, या फिर आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, या फिर आप मकतब पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई मज़दूरी या जॉब वगैरह कोई कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी आप इस काम को कर सकते हैं। आपको साइड से इनकम मिलती है यहाँ से। नंबर आप 4 नोट कीजिए कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसों की आज़ादी। अब आप जब चाहे जो चाहे आप ख़रीद सकते हैं। आपको एक टाइम के बाद, एक वक्त के बाद, मिसाल के तौर पे आपने 5 साल आपने मेहनत की और 5 साल के अंदर अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पहुंच चुके होंगे। आपका जिस चीज़ को भी ख़रीदने का दिल करेगा, आप उस चीज़ को बआसानी ख़रीद पाएंगे। आपको प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5वां नंबर लिखिए, आपको यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम मतलब टाइम की आज़ादी। यहाँ पर 8 to 5 की जो नौकरी होती है वो यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं होता है। यहाँ पर आपको टाइम की पूरी आज़ादी है। आप जब फ्री हैं जब आप काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है, और जब आप एक लेवल पर पहुँच जाते हैं और एक अच्छी खासी आप इनकम जनरेट करने लग जाते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम फ्रीडम मिलने लग जाता है, क्योंकि आपने अपना एक सिस्टम बिल्ड किया है। आपने रात दिन मेहनत करके एक सिस्टम बनाया है, और आप एक पूरी आप टीम बना चुके हैं, जिसकी वजह से कि आपकी टीम काम कर रही है और आपको पैसा आता रहेगा। इसकी वजह से आपको टाइम फ्रीडम भी बहुत अच्छे खासा मिल जाता है यहाँ पर। नंबर 6, आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है। यहाँ पर आपका पर्सनल डेवलपमेंट मिलता है। वो क्या होता है?
आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका अनजान लोगों से बात करने का और उनके साथ उठने बैठने का रवैया, ये सारा का सारा आपका चेंज हो चुका होता है। और जैसे जैसे आप कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ते हैं फॉरएवर के अंदर, ऐसे ऐसे ही आपके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी और मोहब्बत होती है। नंबर 8, यहाँ पर अदर हेल्पिंग मिलती है। अदर हेल्पिंग मतलब दूसरों को हेल्प करने को मिलता है, दूसरों की मदद करने को मिलता है, क्योंकि हमारा काम है टीम बनाना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि ये चैन बनाने का सिस्टम है। मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही, फॉरएवर चैन बनाने का सिस्टम नहीं है। चैन बोलते हैं एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर एक कड़ी को दूसरी कड़ी से अगर नहीं जोड़ा जाता तो वो चैन नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे अगर चैन बनती है, एक बंदा दूसरे बंदे को जोड़ता है, दूसरा तीसरे को जोड़ता है और तीसरा 5 को जोड़ता है, तो अगर बीच में वाले अगर चले जाते हैं तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो मेहनत करता है उसको पैसा मिलता है, जो मेहनत नहीं करता उसको पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऊपर वालों को तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, नीचे वालों को पैसा ही नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे वाले भी अगर मेहनत करना चाहें तो ऊपर वालों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेहनत का पैसा मिलता है। इसलिए ये जो आपका ऑब्जेक्शन है तो ये बिल्कुल भी आप अपने माइंड में ना लाएं। ये खैर हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है वाई फॉरएवर। इसलिए मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ कि आपको यहाँ पर हेल्पिंग अदर मिलती है। हमारी जो टीम हम जो बनाते हैं, नए नए लोगों के साथ उठना बैठना होता है, नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है, उनके साथ मोहब्बतों की बातें होती हैं और उनसे एक अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो जाता है हमसे, और एक नई फैमिली बनती है। नंबर 10, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब आपको ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पैसा जमा करना पड़े आपको। तब आपको मिसाल के तौर पे आपने अपनी कोई कार लेनी थी, या आपने कोई घर बनाना था, या फिर आपने कोई बाइक बाय करनी थी, कोई भी चीज़ आपने बाय करनी हो तो आपको उसके लिए पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी 3 से 4 साल के अंदर आप ऑलरेडी इतने पैसा कमा चुके होंगे यहाँ से, और इतने पैसे आप कमाने वाले बन चुके होंगे कि आपका जिस चीज़ को दिल करे आप वो चीज़ आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलती है। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपको हर एक इंसान को देखो घूमने का मन करता है हर एक इंसान का, ठीक है। तो आपको फॉरएवर की तरफ से फ्री ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल की शक्ल में आपको टूर्स मिलते हैं और आपको घूमने का मौका मिलता है, जिसमें क्या है आप पता नहीं फॉरएवर आपको कहाँ कहाँ घुमाएगा। आपने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं कभी ऐसी जगह पर भी आ सकूँगा। आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको घूमने का मौका मिलता है, और हर एक इंसान घूमना तो चाहता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो घूमने को पसंद ना करता हो। घूमना फिरना तो सब चाहते हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो घूम नहीं पाता है बेचारा। बहुत सारी उम्मीदें होती है, हर जगह वो जाना चाहता है, भाई फ़लाँ जगह जाना चाहिए, फ़लाँ जगह जाना चाहिए। ये तो दूर की बात, वो रिश्तेदारों तक नहीं जा सकता बेचारा, उनका उसके पास टाइम ही नहीं है। उनका टाइम मज़दूरी के पास होता ही नहीं है, मज़दूर के पास। क्योंकि अगर उसने एक दिन की छुट्टी की तो आपको पता ही है फिर घर में खाने के भी वांदे पड़ जाएंगे बेचारे को। इसलिए उसकी मजबूरी है, न रिश्तेदारों में जाता है। बाजे मर्तबा तो रिश्तेदार भी ये बोल देते हैं कि आप तो हमें भूल ही गए, आप तो हमें याद ही नहीं करते, आप तो आते ही नहीं हैं कभी। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि ये बेचारा अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है, ये किस तरह की परेशानी में है, किस तरह अपने वक्त घर को चला रहा है। उस बेचारे को क्या मालूम, उसने तो अपनी ज़बान हिला डाली है क्या नहीं।
तो ये चीज़ है, लेकिन फॉरएवर में आपको ये चीज़ मिल जाती है। आपको अपने रिश्तेदारों तक तो क्या, आप तो इंटरनेशनल टूर भी ले सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। और आगे आप लिखें, यहाँ आप खुद के बॉस होते हैं, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ आप अपने खुद के मालिक हैं। ये आपका खुद का बिजनेस है, ये आपका खुद का काम है। आप जितना चाहो इसको बढ़ा सकते हो, जितना चाहो इसको घटा सकते हैं। ये आपका खुद का काम है। आप यहाँ खुद बॉस हैं, आपको किसी की डांट सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, ये होता है कि जो सीनियर आपको लेकर आया है, जो सर आपको सिखा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट, देखो बड़ों की रिस्पेक्ट तो हर जगह में करनी पड़ती है। ठीक है। हर जगह में कामयाबी के लिए आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। क्यों? ताकि वो आपको दुआएं दें, और दुआओं से तकदीर भी बदलती है। ये तो आप मानते ही हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ है कि बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों की दुआओं से ही हम सफल हो पाते हैं। इसलिए बड़ों की दुआएं हैं और बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आपको किसी की गाली नहीं मिलेगी। आप अगर लेट आओगे, कोई आपको नहीं सुनाएगा। मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए नए दोस्त बनाते हैं। उनको नए नए लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, तो नए नए दोस्त भी बन रहे हैं आपके, हैं। और नई नई आपकी एक पूरी फैमिली तैयार हो रही है। नए नए लोग आ रहे हैं, हर एक तरह के इंसान से आपका राब्ता हो रहा है, और सबसे आपकी मोहब्बत से बातें हो रही हैं, प्यार से बातें हो रही हैं, है ना। तो कितना अच्छा माहौल होता है कि एक नया बंदा एक अजनबी से एक ऐसे अंदाज में बात करे कि इससे पता नहीं सदियों से पुराना हमारा कोई रिश्ता हो, इस अंदाज में उससे बात करें। कितना प्यारा सिस्टम है यार। देखो, दावत और तबलीग वाले भी तो अनजान लोगों के पास ही जाते हैं। क्या दावत और तबलीग वाले एक दूसरे को नहीं जानते तो क्या वो उनके पास नहीं जाएंगे? वो सबके पास जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज़ मुझे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉरएवर में काम करने का। ये हमारे इस्लाम धर्म के एतबार से बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मिली है मुझे यहाँ पर, जो इस सिस्टम ने मुझे जो दी है। यहाँ पर हम हर किसी की मदद कर सकते हैं। कोई मज़हब नहीं देखता, कोई ज़ात धर्म कुछ नहीं देखता। यहाँ पर जो सबसे नीचे की जाति का है वो भी काम कर सकता है, जो सबसे ऊपर की जाति का है वो भी काम कर सकता है। मुस्लिम भी काम कर सकता है, हिंदू भी काम कर सकते हैं, और अदर ईसाई हैं, और बहुत सारे मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर। सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। कोई किसी को जज नहीं करता, कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाता, क्योंकि ये बिजनेस ही हेल्पिंग का है, ये बिजनेस ही मोहब्बत का है। ये बिजनेस अगर आप हेल्पिंग करोगे तो ही आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है चैरिटी। बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी को समझते होंगे, वो सुनते ही चैरिटी को ये सब बोलेंगे, यार ये तो अमीरों का काम है, हम गरीब लोग कहाँ से कर सकते हैं चैरिटी। चैरिटी का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, चैरिटी का मतलब होता है दान देना। मुस्लिम धर्म के एतबार से मैं बता दूं, हदिया देना, उर्दू में कहते हैं उसको हदिया देना, ठीक है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं चैरिटी देना, ठीक है। तो मतलब हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी बेचारे को पैसों की ज़रूरत थी, हमने उसकी पैसों के एतबार से हेल्प कर दी। कोई गरीब हमारे पास मांगने आया, हमने उसकी हेल्प कर दी। यहाँ पर आपको चैरिटी मिलती है, क्योंकि आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप इस्लामी एतबार से तो सबको पता ही है, मुस्लिम लोगों को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो है सवाब में ज़्यादती होती है, और आपका सवाब बढ़ाया जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो है चैरिटी भी आपको मिलती है। आप किसी भी ज़ात के, किसी भी मज़हब के, किसी भी इंसान की आप हेल्प कर सकते हैं। आपको हेल्प करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा, यार मेरे पास तो सिर्फ 100 ही रुपये हैं, अब मैं अगर इसको 50 रुपये दे दूँगा फिर मेरे पास सिर्फ 50 बचेंगे, फिर मैं खाना कहाँ से लाऊँगा, अपनी फैमिली को क्या खिलाऊँगा, अपने घर वालों को क्या खिलाऊँगा, है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। टाइम फ्रीडम मिल गया, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, आपको घूमने का भी मौका मिल रहा है,
तो आपको चैरिटी तो आपको यहाँ पे खुद ब खुद मिल ही जाएगी। आगे आप लिखिए, आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। अगर आप मज़दूर हैं तो आपको घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि अपने घर के खर्चे जो होते हैं उन्हीं से ही आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो घर कहाँ से बना पाओगे आप। लेकिन यहाँ पर आप अपना खुद का घर बना सकते हैं, ठीक है, खुद की गाड़ियाँ ले सकते हैं और अपनी खुद का एक अच्छा प्लेस यानी जगह भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखें, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की लिखाई पढ़ाई। हर एक इंसान, हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा लिखे पढ़े और अच्छा और एक काबिल इंसान बने। तो आप यहाँ पर अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दिला सकते हैं और एक अच्छे स्कूल के अंदर खुद चॉइस करके और स्कूल की हालत को, स्कूल की कंडीशन को देखकर आप खुद उसमें अपने बच्चे को जो है कि ज्वाइन करा सकते हैं और एजुकेशन अच्छी, बेटर से बेटर आप एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप लिख लें, ऑन ड्रीम्स। आपके यहाँ पर आप अपने ड्रीम के खुद मालिक हैं। जो चीज़ आपने सोची है, जो सपना है आपका, वो सपना, वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया, आप फाइनेंशियली आप जा सकते हैं, फाइनली आप वहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने अपने पेरेंट्स के लिए आपने कोई चीज़ गिफ्ट करने की सोची, आप अपने फैमिली को वो चीज़ दे सकते हैं जो आपके ड्रीम है। जैसे कि बहुत सारे लोग स्कूटी दे देते हैं अपने माँ बापों को, कोई बहुत सारे लोग कोई मोबाइल दे रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई क्या तो घर बना कर दे रहा है अपने माँ बाप के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे सपने होते हैं, हर एक बच्चे के भी सपने होते हैं अपने माँ बाप की वो अच्छी खासी खिदमत करे, लेकिन बेचारा मजबूर हो जाता है क्योंकि वो खुद के उसके घर को चलाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते, तो वो अपने खुद के घर को सही मायने में चला सके, तो वो अपने माँ बाप को कहाँ से देख पाएगा। इसलिए फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब आप फॉरएवर को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अपने माँ बाप को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपका दिल करेगा अपने माँ बाप को छोड़ने का, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले एक स्टेप दिखा चुका हूँ कि आप यहाँ पर जो है आपका चाल ढाल भी बदल जाता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसलिए आपका माँ बाप से दूर होने का जो ख्याल है वो दिल में आएगा ही नहीं, और जब वो दिल में नहीं आएगा तो फिर आप जो है अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी और हंसमुख रहकर अपने माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप लिखें, मोर टाइम फैमिली। जो लोग मजदूरी करते हैं ना, उनके पास टाइम होता ही नहीं अपनी फैमिली को देने के लिए, अपने बच्चों को टाइम देने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। अपने बच्चों को वो सोचता तो है कि अच्छी है कि इनको मैं एजुकेशन कराऊं, लेकिन वो खुद टाइम नहीं दे पाता। लेकिन जब आप फॉरएवर को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक वक्त के बाद आप अपने बच्चों को पूरा टाइम दे सकते हैं और आप अपने बच्चों से अपने पास बिठाकर बात भी कर सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं, आप उनको अपनी बात सुना सकते हैं। आपको टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ बैठने को और अपनी फैमिली के साथ बात करने को, और उनके सुख दुख में साथ रहने को भी टाइम मिलता है। नेक्स्ट स्टेप लिखें, और आपको यहाँ पर पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम मतलब, पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं कि जहाँ पर भी आप जाएं, जिस भी मॉल में आप शॉपिंग करने के लिए जाएं, आपको उसका प्राइस देखना ना पड़े, आपको उसको ये ना पूछना पड़े किसी को कि ये कितने रुपए का है, और आप उसको बाय कर लें। जिस चीज़ का भी आपको दिल करे वो चीज़ आप उसी वक्त बाय कर लें। इसको कहते हैं पैसिव इनकम का होना। तो आपको यहाँ पर पैसिव इनकम भी मिलती है। नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे बड़ा स्टेप है, बहुत ज़बरदस्त स्टेप बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को अपने बाप का नाम याद है, अपने दादा का नाम याद होगा, दादा के दादा का नाम याद होगा जिसको परदादा कहते हैं, उसके बाद का बाप का नाम याद होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2-3 नस्लों तक ही आपको बाप अपने नस्लें याद होंगी बस,
उसके बाद आपको किसी का भी पता नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी नस्ल क्या है, आपको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं जो उनको याद रखा जाए, और जो अपनी लाइफ में कुछ कर गुजर जाते हैं उनको वो एक तारीख़ बन जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उनको याद किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लीव लेगेसी मिलती है। वो किस तरह से कि आप जब यहाँ इस फॉरएवर के अंदर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली की फैमिली को, और उसकी फैमिली को, और उसकी फैमिली को, मतलब नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम जो है चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपको हमेशा याद रखेंगी कि हमारे फलां थे तो वो हमारे लिए ये कर गए, जिसकी वजह से आज हम अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लीव लेगेसी भी मिलती है। इसका मतलब कुछ आप इस तरह भी समझ सकते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप मैनेजर लेवल पर पहुँच चुके हैं, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो ये सिस्टम एज ए मैनेजर लेवल पर ही आपके बेटे को दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका बेटा खुद ब खुद पहले से ही मैनेजर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पापा पहले से मेहनत कर चुके थे, आपने पहले से मेहनत कर ली थी और आप मैनेजर बन चुके थे। इसीलिए फॉरएवर ने कहा भाई इसके बेटे को पहले से ही मैनेजर बना डालो, उसको दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आपको कहीं पर दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई जगह या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिला जहाँ पर आपको क्या है, जिस लेवल पर आपके पिता की डेथ हो जाए उसी लेवल पर जाकर आपको वही लेवल दे दिया जाए, आपके बेटे को वही लेवल दे दिया जाए, या फिर आप कम से कम वो नौकरी ही उसको मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको पूरा टेस्ट देना पड़ता है, आपकी पूरी जो चीज़ें उसमें उसकी चाहिए होती हैं सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, और जब जाके आपका जो है वो लेवल भी नहीं मिल पाता, आपको तब भी शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप भी इन सब पॉइंट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और फॉरएवर में मेहनत करके और आप भी सक्सेस होना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, अपने फैमिली को टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी वगैरह आप सब देना चाहते हैं, और अपनी फैमिली को हमेशा के लिए एक ऐसा बिजनेस देकर जाना चाहते हैं जो जिसके ज़रिए आपको आपकी नस्लें हमेशा याद रखें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट अगर फॉरएवर में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक आईडी दिख रही होगी, ये मेरी FBO आईडी है। जब आप अपनी आईडी बनाओगे गूगल पर तो आपको वहाँ पर एक FBO आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ पर इस आईडी को डाल सकते हैं और आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आप आईडी ज्वाइन करेंगे, आईडी बनाएंगे, मेरा आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह कॉल पहुँचेगा और आपसे मैं बात करूँगा फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चक दो फट्टे, आग लगा लो सीने में, जब तक लाखों नहाए महीने में।